हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रीति नर्सिंग क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे लाइम डिजीज़ की। किसकी बात करेंगे अपन? लाइम डिजीज़ की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? लाइम डिजीज़ की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें लाइम डिजीज़ क्या होती है। एक आपके वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। ये आपके मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली आपके किसके अंदर, जो यूएसए के अंदर मोस्ट कॉमन जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है वो होती है लाइम डिजीज़। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके, नेक्स्ट है इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किसकी वजह से लाइम डिजीज़ होती है। ये आपकी लाइम डिजीज़ जो होती है वो होती है बोरेला बर्गफ्टेराई से आपके ये आपके कोज होता है। ठीक है, किससे? बोरेला बर्गफ्टेराई से आपके ये क्या होता है, आपके कोज होता है। इसका जो आपके लाइम डिजीज का जो कारण है वो क्या है, बोरेला बर्गफ्टेराई से आपके ये आपके क्या होता है, कोज होती है। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है ये बोरेला बर्गफ्टेराई, किसका? लाइम डिजीज़ का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसका वेक्टर का मतलब वाहक कौन है। ठीक है, ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ है। तो जो हार्ड टिक जो होते हैं, क्या? हार्ड टिक ये क्या होता है, इसको वाहक एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर लेके जाता है। तो हार्ड टिक इसका क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है? हार्ड टिक क्या होता है, इसका वेक्टर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें रिजर्वोयर की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपन इसका रिजर्वोयर क्या होता है। इसका रिजर्वोयर क्या होता है, मेनली आपके रोडेंट्स एंड डियर होता है। ठीक है, किसके अंदर निवास करता है ये आपके जो रहता है, ये किसके अंदर रहता है, रोडेंट्स एंड डियर के अंदर रहता है। पीछे अपन ने क्या देखा, वेक्टर वाहक कौन होता है, इसका हार्टिक होता है। नेक्स्ट अपन ने बात किया रिजर्वायर कौन होता है, रोडेंट्स एंड डियर होता है। क्या होता है? रोडेंट्स एंड डियर होता है। नेक्स्ट इसके इंक्यूबेशन पीरियड की अगर अपन बात करें तो इंक्यूबेशन जो पीरियड है 3 दिन से लेकर के 32 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कितने दिन? 3 दिन से लेकर के 32 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर के जो आपके फर्स्ट साइन सिम्टम आते हैं, ठीक है, सिम्टम आने तक के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? 3 दिन से लेकर के 32 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसका? लाइम डिजीज़ का। किसका? लाइम डिजीज़ का। नेक्स्ट है अपन सिम्टम्स की बात करें। नेक्स्ट है किसकी बात करेंगे अपन? सिम्टम्स की अगर अपन बात करें, सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो आपके 10% जो केसेस के अंदर ये इसके अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं। 10% के अंदर ये क्या रहता है, एसिम्टोमेटिक रहता है। क्या रहता है? एसिम्टोमेटिक, जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं। 10% केसेस के अंदर आपके क्या रहते हैं, सिम्टम्स नहीं आते हैं। बाकी के 90% जो केसेस हैं वो क्या होते हैं, सिम्टोमेटिक होते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। 90% केसेस के अंदर क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर अपन सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन प्राइमरी स्टेज की बात करेंगे। प्राइमरी स्टेज के अंदर इसके अंदर क्या बनते हैं, सबसे पहले लीजन बनते हैं। ठीक है, लीजन का नाम क्या है? नेक्स्ट है लीजन का नाम है इरिथीमा क्रोनिकम माइग्रेंस। क्या? इरिथीमा इरिथीमा क्रोनिकम माइग्रेंस। ठीक है, जो ये घाव बनता है वो कैसा घाव होता है, इरिथीमा क्रोनिकम माइग्रेंस। या फिर जो आपकी बुल की जो आई होती है, बुल आई जैसा आपका क्या बनता है, आपके घाव बनता है। ठीक है, जो लीजन बनता है, लीजन जो बनता है वो कैसा बनता है, आपके लीजन जो बनता है वो इरिथीमा क्रोनिकम माइग्रेंस जैसा बनता है। इरिथीमा क्रोनिकम लीजन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज के अंदर इसके अंदर इरिथीमा क्रोनिकम माइग्रेंस लीजन बनता है, जिसको अपन बुल्स आई अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड स्टेज के अंदर क्या देखने मिलेगा, किसमें? सेकंड स्टेज में। किसकी बात करेंगे अपन? सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो देखने को मिलता है, सेकंड स्टेज के अंदर क्या देखने मिलेगा, ये सेकंड स्टेज कुछ दिनों से कुछ वीक के बाद में आती है, कुछ डेज टू कुछ वीक के बाद में आती है। कुछ दिनों से लेकर के कुछ वीक के अंदर आपके सेकंड स्टेज के अंदर क्या देखने मिलेगा, सेकेंडरी एन्युलर लीजन। ठीक है, जो पहले अपन ने लीजन देखा था, लीजन देखा था, ठीक है, जो पहले अपन ने लीजन जो देखा था, एक मिनट,
जो पहले अपन ने लीजन देखा था, जैसे ये आपके कौन सा लीजन था, आपके इरिथेमा क्रोनिकम माइग्रेंस जैसा लीजन था, उस पर एक लीजन और बन जाता है, उस पर क्या हो जाता है, एक लीजन और बन जाता है, ये ऐसे, इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी एनुलर लीजन। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एनुलर लीजन। फिर क्या होता है इसके अंदर, ये एक तो लीजन बन गया, सेकेंडरी एनुलर लीजन बन गया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, माइग्रेटरी आर्थ्रेल्जिया। माइग्रेटरी आर्थ्रेल्जिया, आर्थ्रेल्जिया का मतलब क्या होता है, जॉइंट पेन। इसके अंदर क्या होता है, सेकेंड स्टेज के अंदर जॉइंट पेन होता है। क्या होता है, जॉइंट पेन। माइग्रेटरी कैसे टाइप का, माइग्रेटरी टाइप का आर्थ्रेल्जिया होता है। आर्थ्रेल्जिया का मतलब क्या होता है, जॉइंट पेन। ठीक है, सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या देखने को मिलेगा सेकेंड स्टेज में, फीवर आएगा, फीवर विथ मेलेज, मतलब थकान के साथ में क्या आएगा, फीवर आएगा। ठीक है, फीवर विथ मलेज थकान के साथ में क्या रहेगा, बुखार रहेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड स्टेज के अंदर क्या होता है, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है। जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब क्या होता है, लिम्फ नोड्स की आपके क्या हो जाती है, स्वेलिंग देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी, फीवर के साथ में मलेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज आपकी चलेगी कुछ दिनों से कुछ वीक तक, जिसमें सेकेंडरी एनुलर लीजन बनता है। ये क्या होता है, सेकेंडरी एनुलर लीजन होता है। माइग्रेटरी आर्थ्रेल्जिया, जॉइंट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे टर्सरी स्टेज की, नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, टर्सरी स्टेज की। किसकी बात करेंगे अपन, टर्सरी स्टेज की बात करेंगे। किसकी स्टेज, कौन सी स्टेज, टर्सरी स्टेज। टर्सरी स्टेज की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टर्सरी स्टेज की बात करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपके मल्टी सिस्टम आपके इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, मतलब एक से अधिक सिस्टम का क्या देखने मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगा। जिसके अंदर आपके सबसे पहले जॉइंट्स अफेक्ट होंगे। क्या अफेक्ट होंगे, जॉइंट्स के अंदर आपके क्या सबसे ज़्यादा नी जॉइंट अफेक्ट होता है। ठीक है, कौन सा जॉइंट, जिसके अंदर रूमेटिक आर्थराइटिस देखने मिलता है। क्या देखने मिलेगा, रूमेटिक आर्थराइटिस। क्या देखने मिलेगा, रूमेटिक आर्थराइटिस देखने को मिलता है। क्या देखने मिलेगा, जॉइंट पेन देखने मिलेगा, वो भी कैसे टाइप का, रूमेटिक आर्थराइटिस टाइप का। मेनली आपकी जो नी जॉइंट अफेक्ट होता है। सीएनएस के अंदर क्या होगा, एनसेफेलाइटिस हो जाएगा, एनसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है, आपके ब्रेन का क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे, एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है, जिसको अपन बोलेंगे क्रेनियल न्यूराइटिस देखने को मिलती है। क्या देखने मिलेगा, क्रेनियल न्यूराइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सेरिब्रल अटेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, अटेक्सिया का मतलब बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। ठीक है, सेरिब्रम अफेक्ट हो जाएगा तो। नेक्स्ट है स्किन के अंदर कैसे लीजन देखने मिलेंगे, पर्पलिश कलर के लीजन। स्किन अगर अफेक्ट होती है तो क्या देखने मिलेगा, पर्पलिश कलर के लीजन देखने मिलेगा। पर्पलिश लीजन कैसा घाव देखने मिलेगा, पर्पल कलर के लीजन देखने को मिलते हैं। टर्सरी स्टेज के अंदर अपन ने बताया, टर्सरी स्टेज में क्या होता है, आपके मतलब एक से अधिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके अंदर सबसे पहले आपके जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, मतलब जॉइंट्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम अफेक्ट होता है, जिसमें रूमेटिक आर्थराइटिस देखने मिलेगा। नी जॉइंट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, आर्थराइटिस का मतलब जॉइंट पेन होता है। नेक्स्ट सीएनएस का इन्वॉल्वमेंट होगा तो क्या होगा, एनसेफेलाइटिस देखने मिलेगा। क्रेनियल नर्व अफेक्ट होगी, क्रेनियल न्यूराइटिस। नेक्स्ट है अटेक्सिया, बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा। स्किन के अंदर क्या देखने मिलेगा, आपके पर्पलिश लीजन देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेगा, पर्पलिश कलर के लीजन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें किसकी, डायग्नोसिस की, इसका पता कैसे लगाएंगे अपन, डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोस के लिए आपके एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, एक होता है कन्फर्मेटिव टेस्ट। स्क्रीनिंग के अंदर अपन एलाइजा टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, एलाइजा स्क्रीनिंग के लिए। और कन्फर्मेटिव के लिए क्या किया जाता है, कन्फर्मेटिव टेस्ट के लिए क्या किया जाता है, कन्फर्मेटिव के लिए क्या किया जाता है, इस द वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या किया जाता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, कन्फर्मेटिव के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए एलाइजा और कन्फर्मेटिव के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। किसको कंफर्म करने के लिए, लाइम डिजीज़ को कंफर्म करने के लिए। नेक्स्ट है अपन इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन अगर बात करें, मैनेजमेंट के अंदर अगर आपके CVS और CNS का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता है, CVS और CNS का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता है तो अपन इसके अंदर जो ड्रग देते हैं, अगर बच्चा 8 साल से कम है तो इसके अंदर अपन क्या देते हैं, इस द डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। क्या देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है,
8 साल से कम का बच्चा है उसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन, अगर 8 साल से ऊपर का अगर बच्चा है या फिर अडल्ट है उसके अंदर अपन देते हैं टेट्रासाइक्लिन। क्या देते हैं? टेट्रासाइक्लिन देते हैं। क्या देते हैं अपन? टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 साल से कम का बच्चा है उसके अंदर अपन डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और आपके 8 साल से ज़्यादा है तो क्या देते हैं? टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन बच्चों के अंदर क्या होती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 8 साल से अगर ज़्यादा के बच्चे हैं तो उसके अंदर अपन क्या देंगे? टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है अगर ये देखा अपन ने, अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता है तब ये मैनेजमेंट रहेगा डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन किसके लिए? 8 साल से कम के बच्चों के लिए। 8 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए अपन क्या काम मिलेंगे? टेट्रासाइक्लिन काम में ली जाती है। नेक्स्ट है अगर आपके CNS और CVS का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अगर CNS एंड आपके CVS का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, CNS और CVS का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है तो इसके अंदर अपन देते हैं, इसके अंदर इंट्रावीनसली पेनिसिलिन दिया जाता है। इंट्रावीनस पेनिसिलिन, इंट्रावीनस क्या दिया जाता है? पेनिसिलिन दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रावीनस पेनिसिलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है या फिर अपन सेप्ट्रैक्सोन मोनोसेप दिया जा सकता है। सेप्ट्रैक्सोन मोनोसेप दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो इंट्राविनसली पेनिसिलिन दी जाती है और सेप्ट्रैक्सोन मोनोसेप दिया जाता है। किसके अंदर? लाइम डिजीज़ के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं अपन? लाइम डिजीज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें लाइम डिजीज़ की। लाइम डिजीज़ क्या होती है? ये मोस्ट कॉमन जो वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है, मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। किसके अंदर? USA के अंदर मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। नेक्स्ट अपन ने बात किया नेक्स्ट ईटियोलॉजी की बात की। ये आपके ईटियोलॉजी, इसका कारण क्या है? कोज किससे होता है? ये बोरेला बर्गौटफेराई से होता है। किससे होता है? बोरेला बर्गौटफेराई से कोज होता है। नेक्स्ट है इसका वाहक कौन होता है? हार्टिक इसका वाहक होता है। क्या होता है? हार्टिक इसका वाहक होता है। ठीक है, हार्टिक इसका वाहक होता है। नेक्स्ट अपन ने बात किया, नेक्स्ट है ये रिजर्वायर, ये किस में आपके निवास करता है? रहता किस में है? ग्रोथ किस में करता है? रोडेंट्स एंड डियर के अंदर ये आपके ग्रोथ करता है। नेक्स्ट अपन ने बात किया इंक्यूबेशन पीरियड 3 दिन से लेकर के 32 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर से लेकर के फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आते हैं उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। नेक्स्ट है 3 दिन से लेकर के 32 दिन के अंदर इसके सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात किया सिम्टम्स जो आते हैं वो 10% आपके एसिम्टोमेटिक, जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं आते हैं। 90% केसेज के अंदर आपके क्या आते हैं? सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात की इसके अंदर प्राइमरी स्टेज के अंदर आपके लीजन बनता है। जो लीजन जो बनता है वो कैसा लीजन बनता है? जो लीजन जो बनता है वो कैसा लीजन बनता है? ये लीजन जो होता है वो कैसे लीजन बनता है? आपके इरिथेमा क्रोनिकम माइग्रेंस, जो बुल की जो आई होती है, बुल आई जैसा क्या बनता है? आपके मोटा क्या बनता है? घाव बनता है। ठीक है, जहाँ पे बाइट करता है वहाँ पे कैसा लीजन बनता है? आपके इरिथेमा क्रोनिकम माइग्रेंस जैसा लीजन बनता है। जैसे बुल्स आई, इसको इस लीजन को क्या बोलते हैं? इरिथेमा क्रोनिकम लीजन्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बुल्स आई जैसा क्या बनता है? आपके लीजन बनता है। सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो इरिथेमा क्रोनिकम जो लीजन बनता है उसके चारों तरफ एक लीजन और बन जाता है जिसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी एन्युलर लीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एन्युलर लीजन बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होता है? माइग्रेटरी आर्थेल्जिया होता है, मतलब जॉइंट पेन देखने को मिलता है। क्या देखने मिलेगा? जॉइंट पेन होता है। क्या होता है? जॉइंट पेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या देखने मिलेगा इसमें? सेकेंडरी स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? आपके सेकेंडरी एनुलर लीजन, माइग्रेटरी आर्थेल्जिया होता है। फीवर के साथ में आपके क्या रहता है? मलेज के साथ में आपकी फीवर रहता है। नेक्स्ट लिम्फ एडिनोपैथी होता है, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट है फिर अपन ने टर्सरी स्टेज के अंदर क्या देखा? मतलब एक से अधिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर अगर जॉइंट्स आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है तो रूमेटिक आर्थराइटिस देखने मिलेगा, जॉइंट पेन देखने मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है तो एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व अफेक्ट होगी तो क्रेनियल न्यूराइटिस देखने मिलेगा। स्किन अगर अफेक्ट होती है तो आपके सेरेब्रल अटेक्सिया, नहीं स्किन अगर अफेक्ट होती है पर्पलिस कलर के लीजन देखने को मिलता है और सेरेब्रल अटेक्सिया देखने को मिलता है। ये मतलब एक से अधिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अपन डायग्नोस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग के लिए अपन क्या करते हैं? एलाइजा टेस्ट करते हैं, और कन्फर्मेटिव टेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं? इसके अंदर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट है इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं होता है तो 8 साल से कम का बच्चे के अंदर अपन डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, और 8 साल से ज़्यादा के बच्चे के अंदर अपन टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि बच्चों के अंदर टेट्रासाइक्लिन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट, अगर CNS अगर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो आपके इंट्रावेनसली क्या दिया जाता है, पेनिसिलिन दी जाती है। इंट्रावेनसली क्या दिया जाता है, पेनिसिलिन दिया जाता है, या फिर आपकी क्या दिया जाएगा, सेप्ट्रैक्सोन मोनोसेप दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर, ये आपके आज का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर ने अपन ने बात की किसकी, लाइम डिजीज़ की। किसकी बात की, लाइम डिजीज़ की बात की। ये क्या होती है, आपके मोस्ट कॉमन वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है। जो आपकी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, जैसे कि नोट सेट हो गया, RRB हो गया, आपके CHO हो गया, ESIC हो गया, इनके अंदर इसके रिपीटेडली आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट कर सकते हो। आपको अगर ऐसे वीडियो अगर आपकी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए किसकी, आपके ऐसे कोई भी टॉपिक, आपके नर्सिंग के कोई भी टॉपिक, आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट करके जा सकते हो कि हमको इस आप टॉपिक पर क्या चाहिए, आपकी क्लास चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको क्लास इस चैनल पर मैं डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।